कई जगह की रिपोर्ट है ये। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए घूस मांगी जाती है। टैलेंटेड छात्र बाहर हो गया, रिश्वत देने वाला अंदर। इसका नतीजा होता है युवा हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ब्रेन ड्रेन होता है या फिर अपराध में शामिल हो जाता है। और ब्रेन ड्रेन वो तो अब मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। मैंने अभी कुछ दिन पहले इसके बारे में वीडियो बनाया था। जो लोग मतलब यहाँ से देश छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, जो यहाँ के टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और थोड़ा मतलब क्या बैक सपोर्ट है फैमिली से, तो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी दर जुलाई में CMI की रिपोर्ट के हिसाब से 7.7% थी। ये रिपोर्ट है, लेकिन इसके पीछे काली सच्चाई है जो आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो मैं बताऊंगा। आप कमेंट करके बताना किस तरह ये 7.7% है या 8.7%, हर एक साल चेंज होते रहता है उस हिसाब से। तो आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताना। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होती है, फर्जी डिग्री वाले लोग टीचर बन जाते हैं, स्कूल में घोस्ट टीचर तनख्वाह ले रहे हैं, आते ही नहीं। छात्रवृत्ति योजना में घूस और दलाली, नतीजा बच्चा पढ़ नहीं पाता, शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है। हॉस्पिटल की दवाएं बाहर बेच दी जाती है, डॉक्टर घूस देकर पोस्टिंग लेते हैं, एम्बुलेंस मशीन ऑपरेशन टेंडर सब में कमीशन। गरीब इलाज के बिना मर जाता है, अस्पतालों में भरोसा नहीं होता है। आज आप सर्वे करा लो सरकारी अस्पताल के बारे में, अगर 90% नहीं 95% आदमी ये नहीं बोला कि सरकारी हॉस्पिटल मतलब बेड। अब जिसकी मजबूरी है एकदम है ही नहीं, वो क्या करेगा, वहां जाके मरे, लाइन में लगे, मतलब यही सब होता है। शौक से कोई नहीं कि हाँ सरकारी हॉस्पिटल में मुझे सुविधा मिल रही है मैं वहां जा रहा हूँ। कि कुछ अस्पताल की हालत सुधरे हैं, लेकिन बहुत हद तक हालत सही नहीं है। गरीब इलाज के बिना मर जाता है और न्याय नहीं मिलता है, कानून का मजाक बनता है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, बिना घूस वकील जज दलाल रिश्वत सबका नेटवर्क। FIR से लेकर फैसले तक पैसे का खेल होता है। गरीबों को सालों न्याय नहीं मिलता है, अमीर अपराधी बेल पर घूमते हैं, जनता का कानून पर से भरोसा टूटता है। और NCRB का रिपोर्ट है 1 करोड़ से ज्यादा केस 10 साल से अधूरे हैं। पुल सड़क बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं घटिया बनती हैं। ठेके में 40% कमीशन, घटिया सामग्री, नकली सीमेंट, इंस्पेक्टर भी घूस लेकर पास करा देता है, नतीजा पुल गिरते हैं। पुल बने हुए कई जगह की थी न्यूज ऐसी है, पुल बना उद्घाटन होते टाइम पुल चला गया, सड़क एक बारिश में बह जाती है, बिजली ट्रिप करती है। CBC का रिपोर्ट है 2023 में निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया गया। और कई सारी चीजें हैं जो मैं अभी खुलकर नहीं बता सकता क्योंकि उसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। मतलब सीधा समझो व्यवस्था में जनता का विश्वास टूटता है। जब हर सरकारी दफ्तर में घूस मांगी जाती है, जब कोई योजना बिना सिफारिश नहीं मिलती, तो जनता सोचती है सिस्टम ही खराब है। नतीजा होता है लोग कानून तोड़ने लगते हैं, जनता संविधान से नहीं जुगाड़ से चलती है, लोकतंत्र खोखला हो जाता है, अपराध नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। जब गरीब न्याय नहीं पाता, जब युवा नौकरी नहीं पाता, जब अधिकारी ही डकैत बन जाए, तो युवा हथियार उठाता है, कानून को चुनौती देता है। भ्रष्टाचार सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का कत्ल है। ये गरीब की थाली से निवाला छीनता है, ये बच्चे के हाथ से किताब छीनता है, और ये मरीज से जिंदगी छीनता है और देश से उसका भविष्य छीन लेता है। भ्रष्टाचार क्यों फैलता है? लालच। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा चाहते हैं, चाहे सैलरी हो या सुविधा, संतोष नहीं होता है। और जब अंदर की नैतिकता मर जाती है तब घूस शुरू होती है। जिस दिन ईमानदारी से पेट भरना बंद होता है उसी दिन भ्रष्टाचार जन्म लेता है। कानून का कोई डर नहीं होता है, लोग जानते हैं कि पकड़े भी गए तो सजा नहीं होगी या सालों लग जाएंगे। VIP लोगों को तो और भी छूट मिलती है, ऊपर से सेटिंग होती है ना। राजनीतिक संरक्षण, जब नेता और अधिकारी एक दूसरे को बचाते हैं तब भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल जाती है। किसी विधायक के करीबी अफसर से हटाने की बजाय प्रमोट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जनता की चुप्पी और भागीदारी दोनों है उसमें। लोग खुद रिश्वत देते हैं और सिस्टम को कोसते हैं, सुविधा के लिए समझौता करते हैं, 500 देकर काम हो गया छोड़ो। साक्षरता है लेकिन जागरूकता नहीं है।
पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि किस योजना में कितना पैसा आता है, कौन अधिकारी है, कहाँ शिकायत करनी है। भर्ती प्रक्रिया में ही भ्रष्टाचार होता है। सरकारी नौकरियों में पोस्ट पैसे लेकर जाती हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, पैसे लेकर बेची जाती है, सॉरी, सरकारी नौकरियों में पोस्ट पैसे लेकर बेची जाती है, ठीक है। जब कोई 10 लाख देकर नौकरी ले रहा है तो वो पैसा निकालने के लिए घूस लेता है। सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। पैसा कहाँ गया, किसे दिया गया, इसका हिसाब डिजिटल नहीं होता। पब्लिक नहीं देख सकती कि काम का टेंडर किसे मिला, कितना फंड आया। इसके लिए उसको स्पेशल RTI करना पड़ेगा, और RTI करने पे भी क्या होता है वो तो मैंने बताया आपको। मीडिया और एजेंसियों का बिक जाना, CBI, ED जैसी संस्थाएं भी कभी कभी राजनीतिक दबाव में आ जाती हैं। मीडिया असल मुद्दों से ध्यान भटका देता है, लोग गंभीर भ्रष्टाचार भूल जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ हिंदू मुस्लिम ये सब में लड़ाई लड़वाया जाता है ना चैनल में बैठ के, लोग गंभीर भ्रष्टाचार छुपा रहे होते हैं। शिक्षा में नैतिकता की कमी है। स्कूल कॉलेज में कैरियर की बात होती है, लेकिन ईमानदारी की नहीं। नैतिक जिम्मेदारी को बोरिंग मान लिया जाता है, क्योंकि जब एक आदमी समाज में इस तरह की गंदगी देख रहा है, इसके लिए पहले जनता को खुद से बदलना होगा। मैं समाधान बता रहा हूँ, जो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो सोचता हूँ। काम देर से हो, लेकिन रिश्वत से नहीं होना चाहिए। आप नहीं दोगे तो सामने वालों को मतलब जो होगा उसको लेने की हिम्मत नहीं होगी। RTI और सोशल ऑडिट का सही इस्तेमाल कीजिए। हर गांव, स्कूल, पंचायत, अस्पताल में खर्च का RTI डालिए। पूछिए पैसा कब आया, कितना खर्च हुआ, किसको ठेका मिला, काम पूरा हुआ या नहीं। डिजिटल पारदर्शिता लागू हो। हर सरकारी फंड का लाइव ट्रैकिंग पोर्टल हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध जांच हो। हर घोटाले की सुनवाई 6 महीने में पूरी हो। जमानत के नाम पर 10-15 साल तक केस लटकाने की छूट ना हो। जनता द्वारा नाम लेकर उजागर कीजिए। जो पकड़ा गया उसका नाम फोटो पब्लिक करें, अखबार, कोई पंचायत की दीवारों पर, ताकि डर पैदा हो। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख कर आए हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस देश से प्यार है? मतलब सच में। केवल तिरंगे की फोटो लगाने से, 15 अगस्त को सेल्फी खींचने से, या क्रिकेट मैच में सिर्फ जय हिंद कह देने से देश से प्यार नहीं होता है। देश से प्यार तब होता है जब आप उसके दर्द को समझें, जब गांव का टूटा स्कूल आपको चुभे, जब सड़क पर तड़पता मरीज आपको बेचैन करे, जब नौजवान की बेरोजगारी आपकी नींद उड़ा दे। देश से प्यार तब साबित होता है जब आप भ्रष्टाचार को देखकर चुप नहीं रहते। अब समय आ गया है जब आपके गांव में 3 करोड़ आता है और स्कूल नहीं बनता तो सवाल पूछिए, क्योंकि निचले स्तर से ही किसी चीज की शुरुआत होती है। जब नीचे से कोई चीज शुरू होती है, बेस मजबूत होकर शुरू होती है, तब वो ऊपर मजबूती से जाती है फिर ऊपर। जब अस्पताल में दवा नहीं मिलती है तो RTI डालिए। जब नौकरी पैसे देकर बिकती है तो वीडियो बनाइए, FIR कराइए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। चुप मत रहिए। हर बार ये मत सोचिए कि मेरे एक बोलने से क्या होगा। आपके एक बोलने से बहुत कुछ होगा, क्योंकि जिस दिन ये पूरा देश बोलने लगेगा उस दिन भ्रष्टाचार अपने आप मर जाएगा। ये देश किसी नेता का नहीं है, ना किसी अफसर का, ना किसी पार्टी का। ये देश हम सब का है, आम आदमी का। अगर आज भी हम सब ने इतना देखने के बाद भी कुछ नहीं किया तो याद रखना, अगले 10 सालों में गांव के बच्चे भीख मांगेंगे, नौकरी पैसों वालों की घर में कैद हो जाएंगे। स्कूल कॉलेज बनेंगे लेकिन जमीन पर नहीं। स्कूल कॉलेज बनेंगे पर जमीन पर नहीं, मतलब कागजों पर बन जाएंगे लेकिन जमीन पर नहीं। और आप रह जाओगे सिर्फ वोटर बनकर उपयोग के लिए। ये चेतावनी नहीं है, ये हकीकत है। अब या तो आप खुद बदल जाओ या फिर आप तैयार रहो अपने बच्चे को उसी भ्रष्ट सिस्टम से पीसते हुए देखने के लिए। अगर आज आप चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। और सबसे पहले खुद ईमानदार बनिए पहले, क्योंकि देश सुधारना सिर्फ नेता की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।